दोस्तों, हमारे देश भारत में जितने भी बड़े वीर हुए हैं उतने ही बड़े गद्दार भी हुए हैं। इन गद्दारों ने हमारे देश को भीतर ही भीतर खोखला कर दिया और आज हम इसीलिए बात करेंगे भारत के 5 गद्दारों के बारे में। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नंबर 1, जयचंद। जब अंतिम हिंदू राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है तब उनके साथ एक और नाम जुड़ता है, वो नाम है जयचंद। आज के समय में किसी भी गद्दार, धोखेबाज या देशद्रोही के लिए जयचंद का नाम तो मानो मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है। जयचंद कन्नौज का राजा था। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की दुश्मनी बहुत ही पुरानी थी। ये दोनों मौसेरे भाई भी थे। इनके बीच दुश्मनी दिल्ली के राज के लिए थी। इनके बीच कई बार भयंकर युद्ध हुए। हर बार पृथ्वीराज चौहान ही विजयी हुए। एक बार जयचंद को पता चला मोहम्मद गौरी भी अपनी हार का बदला पृथ्वीराज चौहान से लेना चाहता है। जयचंद ने दिल्ली की सत्ता के लालच में आकर मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया और अपनी सेना भी दे दी और पृथ्वीराज को धोखे से हरवा दिया। मगर गौरी ने युद्ध को जीतने के बाद जयचंद को भी मार दिया और जयचंद इतिहास में गद्दार के नाम से प्रचलित हो गया। नंबर 2, मान सिंह। एक तरफ महाराणा प्रताप संपूर्ण भारत को आज़ाद कराने के लिए इधर उधर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खा रहे थे। देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ मान सिंह मुगलों का साथ दे रहा था। एक बार मान सिंह की गद्दारी के कारण महाराणा प्रताप इतने घायल हो गए कि उन्हें बचकर भागना पड़ा और काफ़ी समय जंगल में बिताना पड़ा और घास की रोटियां बनाकर खाईं। एक बार हल्दी घाटी के लड़े गए युद्ध में मान सिंह मुगलों के सेनापति बनकर सामने आए और महाराणा प्रताप ने उसे मारकर उसकी गद्दारी की सज़ा दे दी और मान सिंह भी गद्दार के नाम से जाना जाने लगा। नंबर 3, गरोड़े जी शेरखे। शेरखे ने संभाजी के साथ गद्दारी की थी। शेरखे संभाजी महाराज का साला भी था। शेरखे संभाजी से अंदर ही अंदर दुश्मनी मानता था। वो उन्हें किसी भी हाल में मारना चाहता था, पर ये सब उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि संभाजी महाराज बहुत ही बड़े वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने औरंगजेब को कई बार हर बार हराया। औरंगजेब भी उनसे बहुत ही दुश्मनी मानता था। एक दिन औरंगजेब को पता चला शेर के गद्दी की लालच में संभाजी महाराज से दुश्मनी मानता है और औरंगजेब ने अपना हाथ बढ़ा दिया और शेर के उसका गुप्तचर बन गया। एक दिन संभाजी महाराज किसी गुप्त रास्ते से जा रहे थे, तभी गरोड़े जी ने उनकी खबर औरंगजेब को दे दी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बंदी बना लिया और हमारी लिस्ट में एक और गद्दार का नाम जुड़ गया। नंबर 4, फणींद्रनाथ घोष। इसने सैंडर्स वधकांड और असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। इस गवाही के आधार पर ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई थी। मगर फणींद्रनाथ की गद्दारी से गुस्साए भगत सिंह के साथी योगेंद्र शुक्ल, जो जेल में थे, 1932 दिवाली की रात जेल तोड़कर भाग गए और घोष को मारने की कसम खाई। इस कसम को पूरा किया योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने। बैकुंठ ने घोष को खुरपी से संहार दिया और अपने चाचा की कसम को पूरा किया और पुलिस के हाथों पकड़े गए और फांसी चढ़ गए। नंबर 5, गद्दारों की बात हो और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को भूल जाएं। कोई एक नेता हो
तो भूल भी जाएं, मगर समय समय पर जिस पार्टी ने हमारे देश के साथ गद्दारी की है, हमारे देशवासियों की पीठ में खंजर घुसा है, उस पार्टी को कैसे भूल जाएं। इस पार्टी के एक व्यक्ति का नाम लें तो उसके साथ अन्याय होगा। कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं का इतिहास दागदार रहा है, जिसमें नेहरू से लेकर गांधी तक सभी कांग्रेस नेताओं का दामन देशवासियों के खून से रंगा हुआ है। कांग्रेस ने हमारे भारत देश के साथ बहुत ही गद्दारी की। 1947 में भारत देश का विभाजन उस समय पूरे देश को तोड़कर रख दिया। कश्मीर समस्या, 1962 में चीन से भारत की पराजय, देश के बंटवारे के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नेहरू के ही थे। सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी पर चुप्पी साधने वाले नेहरू ही थे। इतिहास में कहा तो यह भी जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद को छल से मरवाया तो वो भी नेहरू ही थे।